ठीक है जनाब मीर इश्तियाक साहब, रूह और जिस्म दोनों के लिए रोज़ा शिफा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दी साहब, इंसान दो ही चीज़ों से इबारत है, रूह और बदन, मादा और रूह। नज़र आने वाली चीज़ जो आम तौर पे जो मटीरियल है, जो मादा है, लोगों को हमारी पहचान जो बना फिरता है, एक सरापा ज़ाहिरी एक मॉडल जो है तो हकीकत नहीं है इंसान की, लेकिन इंसान का इस दुनिया में इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर पहचान बज़ाहिर यही है। बिल्कुल उसका पता उस वक्त चलता है जब रूह का ताल्लुक उसके इस बदन से अलग होता है, तो फिर समझ आती है ओहो नहीं, ये तो कोई और शय थी जिस पर ये पसारा खड़ा था, जिस पर ये इमारत खड़ी थी, जिस पर इसके अंदर जो खूबियां और सलाहियतें थी, जिसकी वजह से वो कायम व दायम थी। इस वजाहत का मकसद ये है कि इंसान दो चीज़ों से इबारत है, फिर उन दो में से जो अहम तरीन चीज़ है वो रूह है। जी, सही। हर चंद के हम तकाजे और बीमारियां और इलाज डिस्कस कर रहे हैं, रूहानी और जिस्मानी दोनों के, लेकिन उनमें से मेरे ख्याल में हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है और जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो जिस पे आगा साहब बात कर रहे थे, वो इंसान का वाला पहलू है, रूह वाला। बुनियादी तौर पर रूह ही वो चीज़ है जिसने इंसान को ये सारी की सारी सलाहियतें और फजीलतें अता की। वरना ये मटेरियल तो कायनात अर्जी में फैला पड़ा है, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, रूह के साथ ताल्लुक बनने से इसका इसकी अहमियत बनी है। अब हमने ये देखना है कि इंसानी जिस्म जिस तक हमारी रसाई है और जिसको हम देख रहे हैं, इसको बीमारियां भी लगती हैं, ये तंदुरुस्त भी होता है, ये ज़ईफ भी होता है, ये कमज़ोर भी होता है और ये ताकतवर भी होता है। इसकी मुख्तलिफ हालतें होती हैं। ये जो असल नहीं है, अगर ये अपनी हालतें बदलता है तो जो इसके पीछे जोहरे खास है उसके साथ भी इस तरह की मुख्तलिफ वक्फे से कबल मीर इश्तियाक अहमद साहब फरमा रहे थे, हम चाह रहे थे वो बात मुकम्मल कर लें। और ये भी मीर साहब ये भी देखा गया कि अगर इंसान रूहानी तौर पे मजबूत हो तो जिस्मानी तौर पर भी वो यकीनन मजबूत होता है। जी अब्दी साहब, रूहानी तौर पर सेहतमंद और तवाना होने का मतलब है ही यही कि बंदा अपने रब के करीब होता है, और जब वो रब के करीब होता है और अपने असल वतन में होता है, उसकी रूह जो है वो खुश और पुरमुसरत रहे। असल में तो आप देखें ना, जिस्म के अंदर से जरूर निकल जाती है तो उसके पीछे कोई फीलिंग्स, कोई महसूसात, कोई शय नहीं बचती। अगर इंसान की रूह मुतमईन हो तो बदन को अगर किसी किस्म की कोई कमी, कोई ज़ौफ हो भी तो वो महसूस नहीं होता, क्योंकि मुसर्रत का इस कदर उसकी तबीयत के ऊपर गलबा रहता है। जो बात मैं ब्रेक से पहले कर रहा था वो ये थी कि हैसियतें दो हैं, तकाजे भी दो अलग अलग हैं दोनों हैसियतों के। जिस तरीके से जिस्मानी तौर पर तो हमें रूहानी बीमारियां नजर नहीं आती ना, जिस्मानी बीमारियां हमें, चूंकि जिस्म भी नजर आ रहा है तो जिस्मानी बीमारियां भी नजर आ रही हैं। रूह न नजर आने वाली नादीदा शय है, तो उसके अलामात या उसकी बीमारियां भी या उसकी सेहत और तंदुरुस्ती भी नजर नहीं आती। मुख्तसर बात यह है कि जिस्म जिस तरीके से बीमार भी होता है, कमज़ोर भी होता है, तवाना भी होता है, इसी तरीके से रूह बीमार भी होती है, तवाना भी होती है और कमज़ोर भी होती है। यकीनन जिस्म के लिए मखसूस ग़िज़ा है, ऐसे ही आब्दी साहब रूह के लिए भी मखसूस ग़िज़ा है। जिस्म की बीमारियों दवा है तो रूह की बीमारियों की भी कोई ना कोई दवा है। अब ये मादी जिस्म की बीमारियों की दवा मादी है, मरी है, उन रूहानी अमराज की दुआ भी रूहानी है और उसकी शिफा और उसकी सेहत भी रूहानी है। रोज़ा एक ऐसा जामे किस्म की इबादत और अमल है कि शायद इसके अलावा को बहुत कम ऐसे अमाल होंगे जो आपकी दोनों तकाज़ों को और दोनों जिंदगियों की ग़िज़ाओं को और दोनों जिंदगियों की दवाओं को किफ़ायत करते हैं। रोज़ा उन चंद एक या मखसूस अमाल में से एक ऐसा अमल है कि जो इंसान की रूहानियत की भी तस्कीन का बायस है और उसकी जिस्मानियत की भी तस्कीन का बायस है, जो रूहानी अमराज का भी इलाज मुहैया करता है और इसके लिए तवानाई और सेहत और एनर्जी मुहैया करता है। और जिस्मानी तो बहुत ज़्यादा हम बात उस जिस्मानी पे तो नहीं कर सकते, लेकिन तहकीकात को आप इकट्ठा कर लें तो उसका खुलासा ये है कि गैर मुस्लिम और मुस्लिम तमाम अतिब्बा और डॉक्टर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रोज़े की प्रैक्टिस से गुजरने वाला बदन बगैर रोजे से गुजरने वाले से बहुत हद तक जिस्मानी तौर पर और ये सेहत के लिहाज से बेहतर, तिब्बी तौर पर बहुत बेहतर होता है। कई बीमारियों से दूर हो जाता है, कई किस्म की तवानाइयाँ उसको मुयस्सर, फासद मादे चले जाते हैं, निज़ाम इन्हज़ाम बेहतर हो जाता है। ये तो बात आज भी साबित हो रही है और साइंस भी कह रही है।
अब रोज़ा रूहानी तौर पर क्या फ़ायदा देता है, यानी आप देखिए कि आप कोई भी अमल करें जिससे आपकी रूह को तक़वियत पहुँचे। रूह है क्या? फरमाया यसअलूना कानिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। ए हबीब, लोग तुझसे पूछते हैं कि रूह क्या है, इन्हें कहिए कि रूह अम्र रब्बी है। रूह का ताल्लुक सरासर मालिक कायनात के साथ है, माला आला के साथ है। तो जो बंदा जिस इलाके, जिस जुबान और जिस तहजीब का हो, जब उसे अपना हम जुबान हम तहजीब मिले तो वो कंफर्ट फील करता है, वो खुशी और मुसर्रत महसूस करता है। रूह की तस्कीन उन तकाजों, उन अहवाल और उन हालात में है जिन हालात में से वो आया है, यानी जो अल्लाह और अल्लाह की बंदगी। और रमजान से बेहतर कोई माहौल ऐसा रूह को मुयस्सर नहीं आता 12 महीनों में कि जहाँ रूह तस्कीन और आराम और राहत महसूस। वाह वाह।